नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल वंदना देवी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं थी। जीवन यापन के लिए वह भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और शिव भक्त थी। घर में भले ही अभाव था, लेकिन दोनों का मन सदा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण को कहीं से पता चला कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। यह सुनकर उसने निश्चय किया कि वह प्रदोष व्रत अवश्य करेगा। उस दिन त्रियोदशी तिथि थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने प्रातः स्नान किया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो गया और प्रदोष काल आरंभ हुआ, तब उन्होंने एक बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाया और सच्चे मन से पूजा की। ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से बोला, हे महादेव, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मेरा मन और मेरी श्रद्धा आपको समर्पित हैं। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसकी नगर में एक राजा राज करता था। वह अन्याय प्रिय था, लेकिन कभी कभी अहंकार भी कर बैठता था। राजा ने सुना कि एक गरीब ब्राह्मण केवल प्रदोष व्रत से शिव कृपा प्राप्त कर रहा है। राजा ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि हे ब्राह्मण, चारों चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना ले। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर कारागार में डाल आए। उस दिन भी प्रदोष व्रत था। कारागार में रहते हुए भी ब्राह्मण ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने उपवास रखा और संध्या के समय मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया। उसी रात नगर में भयानक संकट आ गया। तेज आंधी, वर्षा और बिजली से नगर में हाहाकार मच गया। महल के द्वार अपने आप खोलने लगे। सैनिक भयभीत हो गए। राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा, जिस ब्राह्मण को तुमने बंदी बनाया है वह मेरा परम भक्त है। तुरंत उसे मुक्त करो, नहीं तो नगर का विनाश निश्चित है। राजा भयभीत होकर जाग गया। उसने तुरंत ब्राह्मण को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और क्षमा याचना की। राजा स्वयं ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, ये सब भगवान शिव की लीला है, मैं आपको क्षमा करता हूँ। राजा ने ब्राह्मण को धन, वस्त्र और एक सुंदर घर दान में दिया, लेकिन ब्राह्मण ने बस भगवान शिव को अपीत करते हुए कहा कि हे, सब उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उस दिन के बाद से नगर में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। राजा भी प्रदोष व्रत करने लगा और शिव भक्त बन गया। ब्राह्मण का जीवन भी कष्टों से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से सोम व्रत से चंद्र दोष शांत होता है और शनि प्रदोष से शनि के कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष कथा कैसी लगी? अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर दोनों कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे।